Hello and welcome to Mentoring the Mentors. My dear educators, let's today discuss something related to NEP, National Education Policy 2020. I have got certain handouts and I will be discussing with you each and every sentence that has been mentioned over here. We shall discuss. If you have any queries, any questions, you can always ping me in the comment section below. So here you go. If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. John Dewey said so. राइट आप सभी इस चीज से अग्री करते हैं कि अगर जिस तरीके से हम पढ़े हैं, जिस तरीके से कल के बच्चों को पढ़ाया गया है, उसी तरीके से हम आज के बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम उनका फ्यूचर, उनका कल जो है वो खराब कर देंगे, उससे उसका नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल के 21st सेंचुरी जो लर्नर्स हैं उनमें वैसी स्किल्स होनी चाहिए, उन्होंने ऐसे बिजनेस, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनना है, ऐसी जॉब्स करनी है, ऐसी चीजों की इन्वेंशन करनी जो भी शायद एग्जिस्ट नहीं करती। राइट, इवन वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो विद द इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें, जितनी सारी इन्वेंशंस हो रही हैं एनवायरमेंट में या हमारी सोसाइटी में, कितनी चेंजेस हैं, डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली दे विल हैव देयर ओन plannings, like they will develop, they will create their own businesses, right? So inspirations have been drawn from the system of education in the world class institutions of ancient India to prepare learners for life in this world and life beyond schooling. The rich heritage of ancient Indian knowledge has laid the foundation of the policy. Now let's talk about some of the previous policies. Looking back at the history and the strengths of our educational system and policies in the past, we could list the fundamentals as follows. Gandhiji's Bunyadi Talim focused on our system of education, leading the development of mind, body, soul. Not only the mind, it has 5 principles. Connecting knowledge to the outside world. That is, जहाँ पे हम real life integration की बात करते हैं, we talk about real life integration. Shifting focus from rote learning, सिर्फ क्रैमिंग के ऊपर फोकस नहीं करना, बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, डेफिनेशंस याद करने के लिए दे दिए और एग्जाम में जाके वही हमने पूछ लिया और बच्चों ने वही उसमें कर दिया. इट शुड बी कनेक्टेड विद द रियल वर्ल्ड एंड इट शुड बी away from rote learning, away from memorization. It should be focused on understanding and slowly and gradually moving to the top level of Bloom's taxonomy, creation level की जो हम बात करते हैं. महात्मा गांधी की बात करें तो वहां पर भी हम आपको कनेक्ट करके ये समझा रही हूँ. एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड क्या है, रियल लाइफ के साथ वो कैसे कनेक्ट होता है. मेकिंग इवेल्युएशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड. इवेल्युएशन का पैटर्न जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ बेस्ड होना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए. कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के असेस करना चाहिए. ये नहीं कि आप हिंदी का असेसमेंट ले रहे हो, मैथ्स का असेसमेंट ले रहे हो, सोशल साइंस का ले रहे हो, आप एक असेसमेंट एक कॉन्सेप्ट का ले रहे हो कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे बच्चा रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है. नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न. लाइक हम रियल लाइफ वैल्यूज की, लाइफ स्किल्स की बात करते हैं यहाँ पर. राइट, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. एंड स्पिरिट बिहाइंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. इसके पीछे कौन कौन से पॉइंट्स है? कंस्ट्रक्टिविज्म, बिलीव इन एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज. कि बच्चा सिर्फ एक नॉलेज का रिसिपिएंट नहीं होना चाहिए कि हमने क्लास में जाकर एज अ टीचर वी रिगर्जिटेट द कंटेंट, तोते की तरह बोल दिया जाके जो पढ़ा हुआ था कार्ड पर वो हमने पढ़ दिया जाकर और बच्चे ने वो सुन लिया और उसको याद कर लिया, नॉलेज को समझ लिया, गेन कर लिया. दे आर नॉट द पैसिव रिसिपिएंट्स, दे आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द नॉलेज. वो नॉलेज को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द नॉलेज. राइट, सो ये होना चाहिए. एंड द फ्रीडम टू लर्न एंड पार्टिसिपेट. बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए, वो कंटेंट को लर्न करें, एक्सप्लोर करें और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. दे शुड नॉट बी द पैसिव लर्नर्स की क्लास में एक टीचर है, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, टीचर इज स्पीकिंग एंड द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू इट. ये नहीं होना चाहिए. दे शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. टीचर एज एन ऑटोनोमस फैसिलिटेटर. टीचर को जो उनकी लर्निंग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी एनालाइजिंग एबिलिटीज, राइट, क्रिएशन की एबिलिटीज को फैसिलिटेट करना है, मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को गाइड करना है. राइट, सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं करना. एंड इवेल्युएशन एज अ टूल टू फाइंड स्ट्रेंथ rather than weaknesses. इवेल्युएशन का मतलब ये नहीं है कि
टेस्ट लिया, असेसमेंट लिया, बच्चों की क्या क्या कमियां हैं वो लाल स्याही से वो उसको मार्क करके दे दी, वो नहीं है इवेल्युएशन का मतलब। इवेल्युएशन का मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट एरिया क्या है, बच्चा किस में बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चा का इंक्लिनेशन कहाँ है, किस तरफ है, राइट। उनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना उसमें से, ये है इवेल्युएशन का, असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी, क्वांटिटी, यूनिवर्सलाइजेशन, राइट। क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन बस लाद दो बच्चों को कि ये है वो है, तो क्वांटिटी प्रोग्रेशन जो है वो होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ क्वांटिटी का मतलब ये भी ले सकते हैं कि नंबर जो है, गिनती है, लिटरेसी जो परसेंटेज है वो बढ़ाना है, क्वालिटी भी बढ़ानी है, क्वांटिटी भी उस एंगल से बढ़ानी है, एंड यूनिवर्सलाइजेशन करना है, राइट। And the National Policy on Education 1986-1992 focus on access and equity. Right. A major development has been the right of children to free and compulsory education act 2009. Now, the emphasis has been laid on quality of education in NEP 2020. यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? NEP 2020 में क्वालिटी, और क्वालिटी को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस किस एंगल से हाउ कैन द क्वालिटी भी इम्प्रूव, कि क्वालिटी की भी तो अलग अलग डेफिनेशन होंगी कि क्या क्वालिटी है, राइट, किस एंगल से कैसे हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। नाउ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020. Mandate of NEP 2020 is to make the curriculum education system holistic. करंट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको होलिस्टिक बनाना, जैसे हम कहते हैं होलिस्टिक development of not only cognitive skills but all the aspects of the person's personality. It should be flexible, it should not be rigid, and it should be multidisciplinary. We should look at the different angles of a particular concept. NEP 2020 lays particular emphasis on the development of creative potential of everyone. See, जब हम Bloom's taxonomy की higher level की बात करते हैं, we talk about creative potential. Education must develop not only cognitive skills. Cognitive skills कौन सी होती हैं? Knowledge, right? Content जो हमने सीखा, सिर्फ cognitive skills पर, सिर्फ knowledge पर focus नहीं करता, which include foundational skills like literacy and numeracy. राइट, सिर्फ लिटरेसी या न्यूमरेसी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लाइक क्रिएटिंग थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, creativity, problem solving, and the soft skills, right, including social, emotional, and thinking skills. हमने 3 skills पढ़ी है ना, social skills, emotional skills, thinking skills. WHO ने जो हमें 10 list of life skills दी हैं, they have been divided into 3 categories: social, emotional, and thinking skills, right? Cultural awareness, empathy, perseverance, grit, teamwork, leadership, communication, respect of diversity, अपने रिच कल्चर की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल करिकुलम, पेडागोजी, full equity and inclusion as the cornerstone of the educational decisions are prerequisite to ensure that all the students are able to thrive in the education system. बढ़े, grow करें, right? Thrive means they all should grow in this education system. सब बच्चों को मौका मिले ग्रो करने का, as per their learning style, as per their interest. सब बच्चे आगे बढ़े, सब बच्चे ग्रो करें, सब बच्चे थ्राइव करें. It aims at bringing the best, the brightest into the teaching profession, right? The best and the brightest into the teaching profession. उनको जो है वो लाया जाए, and the most respected and essential members of the society. The teachers, they are the most respected members of the society, empowering them and ensuring them with livelihood, respect, dignity, autonomy. देखिए, livelihood, respect, dignity, livelihood तब मिलेगी, अच्छी salaries मिलेंगी, respect, dignity, and autonomous freedom to take some kind of decisions, right? Empowerment will make our teachers do their job as effectively as possible.
with quality and accountability. देखिए दो चीजें हैं, क्वालिटी पे हम काम करेंगे और साथ में उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही भी तो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, राइट? NEP 2020 is envisioned at transforming Indian education system by 2040, building it as a global best education system rooted in Indian ethos, thereby transforming India to a global knowledge superpower. ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव. बाय 2040 हमारा जो सिस्टम है, that should be robust, that should be the best, that should be the brightest, full with, देखिए जहां पर संस्कार होते हैं, एथोस होते हैं, राइट, वो हमारा रूट है, वो हमारी जड़ है. उसके ऊपर कितने अच्छे से जो है हमारे बच्चे, जो फ्लावर्स हैं, वो ब्लूम करेंगे. तो ये हमें सबको समझने की जरूरत है. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग. Early childhood is a critical stage of development that forms a foundation of a child's future. छोटे छोटे से बच्चे जो अर्ली प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन, प्री स्कूल उसमें जो जाते हैं, उनको सबसे पहले क्या है, उनकी लर्निंग, उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाता है. रिसर्च illustrates that investing in a child's early years education has lasting impact than in any other time in their holistic development. Once the standardized, well-researched curriculum of preschool will be implemented, the preschools will have a clear roadmap drawn by a well-researched team. This aim is to ensure 85% of child's cumulative brain development before the age of 6 years is given due critical importance. कि 6 साल से पहले बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट काफी होती है, उस तरीके से उनको बच्चों को ऐसी ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, उन सब चीजों में इन्वॉल्व करना होगा. उनका जो ब्रेन है वो ऐसे डेवलप होता है, बहुत सारी चीजें बड़े अच्छे से बच्चे ग्रैस्प करते हैं, उनके लिए वैसे एक्टिविटीज, वैसा एक रोबस्ट करिकुलम वो लेआउट करना, वो प्लान करना. नाउ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, बहुत बार हम बात करते हैं, अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग. The relevance of the policy rests on achieving universal foundational literacy and numeracy in primary school. ये हमें पूरा अचीव करना है. प्राइमरी स्कूल में हर बच्चा एक पर्टिकुलर, जो आप फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जितने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जितने उसके टारगेट्स लिखे हैं, जो उसमें आउटकम्स हैं, वो बच्चे रिफ्लेक्ट करें. हमारे पास एक प्रॉपर मैनुअल है इसका, FLN का. The most prosperous and developed nations around the world are the ones who teach their own language in the initial years of schooling. जितने भी prosperous नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब जगह पर अगर आप देखें, वो अपनी लैंग्वेज को बहुत महत्व देते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विद द फॉरेन लैंग्वेजेस एंड ऑल, दूसरे कंट्रीज की लैंग्वेजेस की ओर. तो हमें भी क्या है कि क्या करना है कि बच्चे उसमें बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं. उस चीज के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डिफरेंट वीडियोस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म. उसका बेनिफिट, तभी तो हमारा ये मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया. अब आप देखिए CBSE की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, पिछले 2-3 महीनों से हर एक सेशन एक ही टॉपिक, एम्ब्रेसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम, कि जिसने नहीं अटेंड किया वो भी अटेंड करे, सबको मौका मिले, सब अपनी जगह पर वो इंप्लीमेंट करे. ऑल द रिसोर्स पर्संस दे आर टॉकिंग अबाउट इट. CBSE ने एक ही टॉपिक दिया हुआ है. तो लेट्स गो हेड विद मल्टीलिंगुअलिज्म. शुरू करें बच्चों को पढ़ाना सिखाना उनकी भाषा से, ताकि वो कनेक्टेड बच्चा फील करे, कॉन्सेप्ट को समझे, राइट? The experiential learning approach brought a radical change in the strategies used by early educators. For example, pre-number concepts, teaching by bringing the learners in the lap of nature or in the open area is experiential, like seeing is believing. इसके साथ साथ किसकी बात की? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं हम, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग फ्रॉम नेचर, लर्निंग फ्रॉम द सराउंडिंग वर्ल्ड, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट इज curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all the levels. NEP 2020 emphasizes on ensuring universal access. Just keep on highlighting universal access to all the children. Let me highlight here too. We talked about experiential learning. We talked about universal foundational literacy and numeracy. We talked about our own language, like multilingualism, mother tongue, own language. We talked about that. And now we are talking about
NEP 2020 emphasizes on ensuring universal access to all the children to obtain quality, holistic, एक तो quality education की बात करते हैं, holistic education की बात करते हैं, उसकी universalization की बात कर रहे हैं, including vocational education फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड 12, उनको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पता हो, दैट शुड बी इंक्लूडेड। कम्युनिटी पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ, देखिए और क्या हमारे पास है, कम्युनिटी पार्टनरशिप, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी स्कूल में पार्टिसिपेट करें, स्कूल के बच्चे कम्युनिटी के साथ ऐसे इंटरलिंक्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। कम्युनिटी कैसे सपोर्ट कर सकती है, कम्युनिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, गेस्ट लेक्चर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो आके हेल्प करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करें, पब्लिक सर्विसेज जैसे लाइब्रेरीज हैं वो उनको स्कूल के लिए अवेलेबल करवाएं, right? At an alternative and innovative education centers will not only reduce the dropout rate but will ensure meeting the learning needs of all the young people in India. जो हमारी लर्निंग नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उसमें जितना कम्युनिटी, जितना सोसाइटी सपोर्ट कर सकती है वो करे उनके साथ में। आप भी देखो कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी है जिसमें ये भी कहा जाता है कि अगर स्कूल्स जो हैं वो एक एक मॉडल स्कूल बने, आप अपने साथ में एक स्कूल आप अडॉप्ट करें, अगर आपके पास इतनी फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी है या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसी चीजें हैं, लेबोरेटरीज है जो बाकी स्कूल एक अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उनको अडॉप्ट करें ताकि वहां के बच्चे आपके स्कूल में आकर वो फैसिलिटीज को इंजॉय कर सकें, लर्न कर सकें, उसका बेनिफिट ले सकें, राइट? सो दिस वाज हियर। नाउ we will talk about one handout in one video. So there are a few activities. Let's talk about it. The a few MCQs already we have put a tick over here. The pursuit of education in the ancient India was, ancient India में क्या था education का objective? Acquisition of knowledge, realization, liberation of the self, pursuit of knowledge, wisdom, truth as the highest human goal. Now what is the specific recommendation in NEP 2020 to meet the ECCE human resource requirement, right? 1 year diploma, 6 month certificate program on ECC, 2 year diploma और 12 month certificate, right? So ये कुछ इससे related जो हमने अभी पढ़ा है, इससे related a few questions are there. Now what does NEP 2020 recommend for creation of user friendly and quality content, right? इसके लिए क्या होगा? AI based content creation, procurement of equipment of content creation, rating and reviews by the users, identification of better forms of content creation. So number of things are there, accordingly you can decide. I mean these have already been ticked out, so our focus is on discussion of the content that is there. So in the next video we shall talk about second handout. Thank you, have a nice day.